हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का, जो कि है सोशल साइंस। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप समझेंगे इनको, थ्योरी समझेंगे कि आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो, इसका क्वेश्चन लिखना हो तो आप किस तरह लिख सकते हैं, पॉइंट बना के इनका। ऑब्जेक्टिव में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य कुल टोटल कितने हैं? तो वो है हमारे 11। 11 किस तरह है, मैंने आपको लिस्ट दे रखी है अगले में। तो देखिए 11 इस तरह है। पहला है हमारा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेगा। तो पहला ये होता है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए अपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। चौथा है हमारा, देश की रक्षा करे। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी कि समान इन भाव से देखे और जो भाईचारा है। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समान तरह से भाईचारा रहे। छठवा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे, यानी हमारी संस्कृति को संभाल के रखे। फिर हमारा अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करे, यानी हमारी प्रकृति ने हमें जो दिया है उसका हम आदर करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना की विकास करें, यानी कि हमें कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहें या चीज़ों को हम बढ़ाएं, आगे पीछे ना करें उनको। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, उस संपत्ति का हम सुरक्षा करें, ना कि उनका हम तोड़ फोड़ करें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने पर सतत प्रयास करें, यानी कि जिस तरह हम अकेले या फिर हम किसी समाज में नाम बढ़ाएं या फिर अपने समाज का नाम बढ़ाएं, अपने देश का नाम बढ़ाएं, तो उसी से रिलेटेड हमको करना है, उससे हम प्रयास करते रहें। आखिरी है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो छोटे बच्चे रह जाते हैं उनको जब शिक्षा नहीं मिलती है तो उनको शिक्षा प्रदान करना। अब जिस तरह से हम स्कीम के द्वारा करें या जिस तरह से करें, ये हमारा कर्तव्य है कि जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमारे 11 जो कर्तव्य हैं वो मूल हमारे कर्तव्य हैं। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें ये फॉलो करने चाहिए। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। वैसे ये कर्तव्य आपकी किताब में, यदि आपने देखा होगा तो अपनी बुक में पीछे दिए रखे होते हैं, आप पढ़ें, उनको याद करें, इंपॉर्टेंट होते हैं। और कितने होते हैं टोटल? 11 होते हैं, तो इनका नंबर भी याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। तो राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग रहता है? तो देखिए, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किसके लिए बनता है? राज्यपाल बनता है किसी स्टेट के लिए। स्टेट मतलब कि किसी राज्य के लिए। राज्य के लिए जो राज्यपाल बनता है उसे हम कहते हैं राज्यपाल। राज्य के लिए, अब जैसे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के लिए राज्यपाल होता है। अब ये किसके लिए अनिवार्य है? ये जो राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा का ये अनिवार्य अंग होता है। तो जिस तरह से आप इसको अगर चैप्टर में अपना पढ़ा होगा डीपली इस चीज़ को, तो बहुत तरीके से समझाया है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर पढ़ें, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी उससे भी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो अब तक पंचवर्षीय योजना क्या होती है कि सरकार जब हम आज़ाद हुए थे तब से हम 5 वर्ष का प्लान लेते थे, जिससे हम 5 वर्ष में क्या क्या हम प्रोग्रेस करेंगे अपने देश में, तो उसे हम पंचवर्षीय योजना में घोषित कर देते थे। अब हमने वो चीज़ थोड़ी चेंज कर दी, बस नाम चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं स्कीम वही है, बस नाम चेंज किया है, जिसका पंचवर्षीय का नाम अब बदल के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। थोड़ी सी नॉलेज एडवांस लेके चलेंगे। नीति आयोग, तो देखिए ये हमारा एडवांस पॉइंट है जिसको हम याद रखेंगे। बाकी हमारा क्या है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है टोटल? तो 12 है टोटल। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे वो थे नरेंद्र मोदी ने फिर इनको पंचवर्षीय योजना से नाम बदल कर क्या लिख दिया, नीति आयोग। तो बस हम इतना याद रखेंगे। हमें मेन पॉइंट याद रखना है, कितनी पंचवर्षीय योजना? 12। अगर आपको नॉलेज एक्स्ट्रा है तो बहुत अच्छी बात है कि इनको नीति आयोग कहने लगे आप, हम पंचवर्षीय के नाम पर। और इनको किसने बनाया? नीति आयोग का नाम किसने बोला? नीति आयोग नाम किसने दिया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है।
तो देखिए शब्द में आप समझेंगे पहले तो उपभोक्ता जागरूकता। देखिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप किसी तरह से उसका आंसर लगा सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता यानी कि कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो उसके प्रति जो चीज़ वो खरीद रहा है उसके प्रति उसको जागरूक होना चाहिए। अब जैसे हम सोना लेते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हॉलमार्क वाला होना चाहिए, जिससे क्या शुद्ध और प्योर होने का वो गारंटी देता है। उसी तरह हम सामान लेते हैं तो उसमें भी हमें FSSI का पता होना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो फूड की तरफ से है। तो देखिए जब हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हमको कोई उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, तभी हमें वो लेना चाहिए। अब जैसे हमें क्या और जागरूकता क्या होनी चाहिए, शोषण के लिए बचाव, शोषण के बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए आपको अगर जागरूकता होनी चाहिए तो देखो शोषण के बचाव के लिए होना चाहिए। किसी का यदि शोषण हो रहा है आप उसके बचाव के लिए आए, या आपके साथ हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। उच्च जीवन स्तर के लिए यानी कि जीवन को अधिक से अधिक ऊपर रखने के लिए, बनाने के लिए। हानिकारक उपभोग रोकने के लिए यानी कि हानिकारक अगर कोई खाता है या आगे हम समाज हमारा जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रोकने में प्रयास करें। तो देखिए ये सारे ही हमारे जागरूकता के लिए होते हैं, तभी हम एक उपभोक्ता जागरूक कहलाते हैं। अगले पे चलते हैं, आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। तो आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां, अब देखिए ऑप्शन देखेंगे। आतंकवादी का क्या शांति वार्ता से कोई मतलब है क्या वो शांति से बैठ के बात करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। शिक्षा से उसका कोई संबंध रहेगा क्या? कभी आतंकवादी का नहीं रहेगा। वो अपनी गतिविधियां क्या राजनीति के जरिए अपना करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। इन पॉइंट्स को तो हम हटा ही सकते हैं ना। आतंकवादी सिर्फ किस चीज़ के लिए था? हत्या और अपहरण, इस तरह की क्राइम करने के बाद ही वो अपनी गतिविधियों को बता सकता है। तो यही इसका पॉइंट होगा, हमें एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो देखिए इसका आंसर है 16। रेलवे जोन मतलब कि अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, अलग अलग, जैसे कि हमारा उत्तरी अलग है, पश्चिमी अलग है, दक्षिणी, उत्तरी, ये सब चीज़ों पर अलग अलग जो रेलवे जोन बने हुए हैं वो टोटल कितने हैं? 16 हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है असम में। देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सा लास्ट में है, असम। देखिए लगभग मिलता हुआ नाम है, मानस और असम। अगर आप देखें थोड़ा बहुत मिलता हुआ नाम है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इजीली ही टिक लगा सकते हैं इसका। तो आप देखें इसका आंसर। तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले में चलते हैं, कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। अब देखिए इसका स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी अगर आपने पढ़ी है चैप्टर में तो बहुत अच्छी सी स्टोरी है इनकी, किस तरह से विभाजन हुआ फिर उन्होंने किस तरह से फिर से मिल गए। तो देखिए विभाजन किस तरह से हुआ था कि दो पार्टी हुआ करती थी, नरम दल और गरम दल। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो आपको बहुत तरीके से पता होगा। एक कब हुआ था? 1906 में हुआ था विभाजन। इस डेट को भी, इस सन को भी आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हॉलमार्क किस वस्तु पर लगता है? तो हॉलमार्क किस वस्तु पर लगता है? तो हॉलमार्क जो होता है वो किस पर? सोने की चीज़ों पर, यानी सोने के जितने भी आभूषण होते हैं उन पर हॉलमार्क लग के आता है। ये आपने काफ़ी ऐड में भी देखा होगा और सुना भी होगा कई लोगों से कि जब सोना लेना चाहिए तो हॉलमार्क देख के ही लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए इसमें 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो होते हैं, प्राथमिक में कौन आते हैं? जो फर्स्ट लेवल पे जो प्रोडक्शन करता है, जैसे कि किसान। सबसे पहले किसान क्या करता है? कोई मटेरियल को वो क्या करता है? उगाता है। तो वो किसान के लिए जो भी कृषि इससे रिलेटेड जो भी हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में कौन आ जाता है? तो द्वितीयक में आ जाता है कि जो प्रकृति से मिला उससे उन्होंने उसका कुछ बना दिया, जिस तरह से प्रोडक्शन कर दिया। जैसे उसने गेहूँ उगाया तो गेहूँ का आपने क्या बना दिया? आटा बना दिया। तो जो आटा बनाया, आटा आपने जो बनाया वो जिस कंपनी ने प्रोडक्ट किया, वो कंपनी ने जो प्रोडक्ट किया उसको अपन द्वितीयक क्षेत्र में काउंट करेंगे। वहीं हमारा आता है तृतीयक। तृतीयक में कौन आता है? तो तृतीयक में जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो कर्मचारी क्या हो जाएंगे? तृतीयक में आ जाएंगे।
सेवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं, तनख्वाह लेके सेवा करना, यानी कि काम करना, उस काम को फिर वो जो काम से वो जो प्रोडक्ट जो भी वो चीज़ बना रहे हैं वो जाके समाज में देना, वही हमारा क्या होता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो सेवा क्षेत्र वो किस में आएगी, तृतीयक में ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको तरीके से बताया किस तरह से प्राथमिक में काउंट करते हैं, द्वितीय में क्या काउंट करते हैं, तृतीयक में क्या काउंट करते हैं। अगर आपको शॉर्ट में समझाया जाए तो कच्चा मटेरियल जो होता है वो प्राथमिक में, यानी जो भी प्रोडक्शन करता है वो कच्चा मटेरियल इसमें आ जाता है, प्राथमिक में आ जाता है। यदि उस मटेरियल को जब हम कुछ बना देते हैं तो वो द्वितीयक में आ जाता है, जिसे हम पशुपालन भी बोलते हैं, पशुपालन भी हम करते हैं तो वो भी हम द्वितीयक में गिनते हैं। तृतीयक में जो हो जाता है वो सेवा क्षेत्र आ जाता है, जिस तरह से जॉब कर्मचारी जो भी होते हैं, एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, तृतीयक में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। तो देखिए आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए जो कि इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा डिटेल भी बताया उनका, जिससे आपको आगे आने वाले और यदि इस क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप याद रखें किस तरह आपको करना है। बेसिक से याद, थोड़ा तरीके से याद रखेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपने अपने चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत ईजिली आप टिक लगा सकते हैं, चैप्टर में बहुत ही सिंपल भाषा में दिया रहता है, आप उनको भी पढ़ें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपको अगर 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मदद मिले। और अगर आपने इससे पहले इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है, इसी तरह मैंने ऑब्जेक्ट में पढ़ाई है और काफ़ी डिटेल बताया किस तरह से हमें क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे किए जाते हैं, तो आप जाकर देखें चैनल पर, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद।